अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ब्लेंड टूल के साथ हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं या फिर रोटेट टूल के साथ, तो हम उसको शटर स्टॉक या फ्री पिक या कोई भी अडोबी की वेबसाइट हो या कोई भी स्टॉक फोटोग्राफी की वेबसाइट हो, वहाँ पर कैसे अपलोड कर सकते हैं। ये एक मैंने आपको बना के दिखाया है, सामने देखा है फ्लावर, एक टाइप ऑफ फ्लावर बनाया है। तो मैं अलग करके दिखाता हूँ कैसे यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेके ना एक एक चीज़ को मैं अलग कर सकता हूँ, कैसे ये देखना है मैं दिखाता हूँ। तो पहले मैं फॉर एग्जाम्पल आपको अनग्रुप करके दिखाता हूँ, ये देखना सारी जो इसकी है ना पार्ट्स वो अलग-अलग हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक्सपेंड कर दी। एक्सपेंड करने का फ़ायदा ये देखें, अलग-अलग जितना मर्ज़ी इसको अलग करना चाहे कर सकते हैं आप लोग। ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको सारा बना के दिखाता हूँ। एक पैटर्न बना के दिखाता हूँ, रोटेट टूल के साथ भी और ब्लेंड टूल के साथ। सबसे पहले पेन टूल ली मैंने, सिंपल क्लिक किया, एक मैंने ऐसे कर्व बना दी लाइक लीफ, ठीक है जी। और इसका मैंने जो स्ट्रोक है ना, अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेन टूल यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, साथ इसको ख़त्म कैसे करना है? एस्केप दबा दें, कीबोर्ड पे एस्केप और इसको दबा दें। यहाँ से मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर लिया। अब मैंने अगेन पेन टूल सेलेक्ट की हुई है, इसको दोनों को जोड़ना नहीं है, इनको अलग-अलग रखना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पर ना थोड़ी-सी मैं बनाता हूँ कर्व ऐसे करके, और साथ ही इस कर्व को मैं इधर रख के ना ऐसे कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये अब मैं अगेन ये देखिए यहाँ पर बनी है, इसको थोड़ा-सा ठीक करना हो, रिलैक्सेशन टूल ली, यहाँ से मैं इसको थोड़ा-सा डीप ले आता हूँ और इसको थोड़ा-सा यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ ताकि ज़रा डिज़ाइन सा पत्ती टाइप का डिज़ाइन बन जाए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। अभी ये दोनों स्ट्रोक है, अगर आपको देखें यहाँ पर साइड में स्ट्रोक नज़र आ रही है। इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, अगर 1 है तो इसको 2 करके देखते हैं, ये देखिए इतनी स्ट्रोक बन गई। 1 भी रख सकते हैं और इससे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँ, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ ऑब्जेक्ट में गया, यहाँ से ब्लेंड टूल में गया, ब्लेंड किया, या अगेन मैं डबल क्लिक करूँगा इस टूल के ऊपर। अब वो क्या करेगा, मुझे स्टेप्स बताएगा। स्टेप्स में यहाँ पे कर देता हूँ 12 कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पे कुछ ऐसे बन, यहाँ तक हमारा काम भी कंप्लीट हो गया है पत्ती बनाने का। ठीक है जी, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको क्लिक करके ना बिल्कुल जोड़ दूँगा ताकि थोड़ा-सा ये लगे कि इसने साथ ही जुड़ा है। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल इसके साथ मैंने जोड़ दिया। ठीक हो गया। यहाँ तक काम कंप्लीट है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अब मेन काम आपका ये है कि इसको थोड़ा-सा लाइन कर लें। यहाँ पर यहाँ तक आई थिंक सो ठीक हो। मेन काम अब क्या है, अब जैसे इसको अब अगर हम अपलोड करेंगे ना तो वहाँ पर कहेगा इफ़ेक्ट्स आपने डाले हुए हैं, ठीक है? इफ़ेक्ट्स डाले हैं कोई ना कोई आपने, यहाँ से इफ़ेक्ट्स यहाँ से डालते हैं, ये डाला हुआ है। इफ़ेक्ट्स इसको भी कहते हैं और ब्लेंड टूल वाली टूल को भी इफ़ेक्ट्स ही कहा जा सकता है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर राइट साइड पे जो नज़र आ रहा था ये छोटा-सा पैनल है इफ़ेक्ट्स का। यहाँ पे अगर कोई इफ़ेक्ट होगा तो यहाँ पर नज़र आ जाएगा, अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर वैसे ही रहेगा। अब आपने करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, अगेन टूल में जाना है या सॉरी ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पर हमने एक्सपैंड पे कर देना है, ठीक है जी। एक्सपैंड सबको करना है, ऑब्जेक्ट, फिल, स्ट्रोक तीनों को करके डन। अभी एक दफ़ा एक्सपेंड करने का फ़ायदा नहीं है, अगेन करना पड़ेगा। मैंने अगेन एक्सपेंड किया, वो फिर पूछेगा मुझसे। अब देखिए, अब ये है, ये अलग-अलग बिल्कुल अलग-अलग हो गया है। अब अगर मैं को आपको इसको अलग करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये भी आपका अलग-अलग ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको ईपीएस फ़ाइल बना के इसमें अपलोड करके दिखाता हूँ शटरस्टॉक के ऊपर, कि ये फ़ाइल वो अपलोड करेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे बना लेता हूँ, इसका जो फ़िल है मैं व्हाइट कर लेता हूँ, व्हाइट कर दिया, ठीक है जी। लेयर्स में जाके इसको मैंने बिल्कुल आखिर में ले गया। कुछ देर के लिए मैंने इसको लॉक किया, क्यों? क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट को ना ग्रुप करके एक बना देता हूँ, लेयर बना लेता हूँ। इस वाले को मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इसके ना तो भी ग्रुप हुआ है पहले से, ठीक है। इसका मैं नाम रखता हूँ फ्लावर, लेयर का नाम लाज़मी रखना है। फ्लावर रख दिया, तो मैंने कर दिया पेटल, ठीक है जी, पेटल कर दिया। और जो बैकग्राउंड है इसका भी मैंने नाम रख दिया बैकग्राउंड। डन हो गया हमारा, यहाँ तक काम ऑलमोस्ट बन गया। तो थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे। अब देखो कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पर ईपीएस फ़ाइल में जाना है, यहाँ से फाइल्स में जाना है, सेव सेव पे जाएँगे और यहाँ पर देखें आपके पास ईपीएस की ऑप्शन आएगी। हाँ, ये देखें आपने यहाँ पर ईपीएस में गए, डेस्कटॉप मैंने सेव किया, डेस्कटॉप पे कर दिया, ईपीएस को सिलेक्ट किया, तो यहाँ से मैं ईपीएस सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ से ईपीएस 10 रखूँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा ओके। पॉसिबिलिटी है, मैंने आर्टबोर्ड का साइज़ छोटा रखा हुआ था, मैं 1 मिनट आर्टबोर्ड का साइज़ ज़रा देखता हूँ।
यहाँ पे देखिए 1000 बाई 1000 आपने आर्टबोर्ड का साइज़ बड़ा रखना है। कितना रखना है? 3000 कम से कम 3000 ठीक है? मैं इसको ऐसे शिफ्ट दबा के बड़ा किया, अब ये 3000 का होगा। ठीक है जी, 3000 का हो गया। अब मैं अगेन सबको पकड़ूँगा और इस सबको बड़ा कर दूँगा के बराबर। थोड़ा-सा अंदर रखूँगा ताकि कार्डबोर्ड से बाहर भी ना जाए वर्किंग एरिया से। अब मैं अगेन ये ईपीएस थी, इसको अगेन मैं कोशिश करता हूँ, अगेन इसको सेव करता हूँ। सेव एज़ में गया, ईपीएस सिलेक्टेड है, मैं करता हूँ जी लार्ज फ्लावर। ठीक है जी, लार्ज फ्लावर किया, ओके सेव किया इसको अगेन, यस 10 में 10 ईपीएस और ये सेव हमारा हो। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं यहाँ से ना लेके जाता हूँ, मेरा स्टॉक वाली वेबसाइट है, वहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ फाइल आपको। फाइल अपलोड होती है कि नहीं होती है। डेस्कटॉप में बस फाइल ये बनी है, लार्ज फाइल के नाम से बन चुकी है। मैं अब यहाँ क्लिक करता हूँ, मुझे लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से फाइल ड्रैग करके इसे ड्रॉप करता हूँ। अब देखते हैं अपलोड करता है कि नहीं करता है। कोड एफएक्स का जो एरर था वो भी रिमूव कर देगा साथ ही। फाइल अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी कम है। ओके, फाइल डाउनलोड हो जा, सॉरी अपलोड हो जा, डाउनलोड कह रहा हूँ, अपलोड हो जा, अपलोड हो जा। डन डन डन, हमारे पास फाइल अपलोड अभी प्रोसेसिंग में है फाइल। मैंने रिफ्रेश किया, आ जाओ भाई फाइल आ जाओ। थोड़ा सा टाइम लेगी फाइल, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स मेरे एक्सेप्ट हुए थे। ये वाली एक मैंने फाइल बताई थी कि यहाँ पर एरर था, फाइल ट्रांसफर एरर, वो मैंने रिजॉल्व करके अगेन उसी दिन, एक दिन बाद उसको अप्लाई किया तो मेरी उसी दिन ही हो गई थी ये अप्रूव। हाँ, ये देखें जी, आपकी फ़ाइल आ चुकी है, यहाँ पर नज़र आ रही होगी वेक्टर फ़ाइल। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुई, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में पता करना है कि कैसे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाके देख सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।